हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रेगनेंसी में अचार खाना सेफ़ होता है। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत अचार तो कोई भी खा सकता है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा अचार खाती है तो क्या इसके कोई नुकसान आपकी प्रेगनेंसी पे हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला ज़्यादा अचार खाती है तो क्या इससे उसे नुकसान हो सकता है और किन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर बहुत सी चीज़ों की क्रेविंग होती है। क्रेविंग का मतलब कुछ चीज़ों को खाने का मन उनका बहुत ज़्यादा करने लगता है। किसी को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, किसी को चटपटा खाने की क्रेविंग होती है, किसी को ज़्यादा नमकीन या किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा खाने की क्रेविंग होती है। तो इसी तरह से बहुत सी महिलाओं को खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार, इनको खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है और महिलाएं जब भी खाना खाती हैं उनको अचार चाहिए होता है। या कई बार महिलाएं ऐसे ही बिना खाने के साथ भी कई बार अचार को खाना पसंद करती हैं क्योंकि उसे इसे खाने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा अचार खाने से क्या कोई दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी में अगर आप अचार खाते हैं तो इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा अचार खा रही है या रोटी भी अगर वो सिर्फ अचार से ही खा रही है तो उसके शरीर में बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी जो कि उसे सब्जियों से मिलते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप अचार खाएं, लेकिन अचार के साथ साथ आपको हरी सब्जियां खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है। तो ऐसे में अगर आप अचार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे दो कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो कि अचार के अंदर पाए जाते हैं। इसमें पहला है ऑयल यानी कि तेल और दूसरा है नमक। तेल और नमक अचार के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अचार को ख़राब होने से बचाती हैं। इसलिए अचार के अंदर तेल और नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे में तेल और नमक ये दोनों ही चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है तो ऐसे में महिलाओं को अचार का इस्तेमाल बहुत कम करना है या कोशिश करें आप अचार बिल्कुल भी ना खाएं। इसकी जगह आप हरी सब्जियां खाएं। तो अगर ये दो कारण हैं कि आप सब्जियां नहीं खा के सिर्फ अचार खा रही हैं तो ये भी चीज़ आपके लिए गलत है। और दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत है प्रेगनेंसी के दौरान और उस टाइम पे आप अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं तो इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अचार खाना किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत है तो इसका इस्तेमाल यानी कि अचार का इस्तेमाल आप कम कर दें। इसे आप कभी कभार लें या कम क्वांटिटी में लें। बहुत ज़्यादा अचार आपको ऐसे में नहीं खाना है क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे में अगर आप अचार खाना चाहती हैं तो आप इसे खा सकती हैं। अचार खाने से किसी तरह का कोई नुकसान प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर जिन महिलाओं का बढ़ता है उन महिलाओं के लिए अचार को कम क्वांटिटी में खाना है या इसे आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।